बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। श्री परमहंस जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी पल पल करो प्रणाम। संसार जी प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है सुंदर साथ जी? राजशमा जी कृपा निधान। प्यारे सुंदर साथ जी, धामधनी की अनंत कृपा मेहरबानी हम सब ब्रह्मात्माओं पर, सुंदर साथ पर कि हम सभी का सौभाग्य है और धनी की इतनी कृपा है कि हम सब मिलकर के प्यार से धनी का सहूर कर रहे हैं। धनी के सुंदर दिल का ही विस्तार जो प्यारा परम धाम है, वो दिव्य हमारा दिव्य ब्रह्मपुर धाम, जहाँ हमेशा हम अनादि काल से अपने श्याम सुंदर के संग, अपनी श्री श्यामा जी के संग और प्यारे ब्रह्म आत्माएं हम 12,000 आपस में मिल कर के सुंदर उन सागर, नहरों, बाग बगीचे, उन हवेलियों में, उन पहाड़ों में आनंद की रामते क्रीड़ा और मस्तियाँ झूम झूम से करते हुए, बातें करते हुए, हिंडोला का सुख लेते हुए हम अनेक विधि की आनंद की क्रीड़ा आरामत करते हैं। इस खेल में जब हम आए, इस खेल में आने के पश्चात हे सुंदर साथ जी, इस संसार असत जड़ दुख रूपी है और इस संसार में आने के बाद हम नर नारी के रूप में प्रकट हो गए और अपने घर को भूल गए। तो ऐसे समय में हम इस मृत्यु लोक में, जम्बूद्वीप में जो भारतवर्ष है, यहाँ पर जो हम सब आए हैं, तो धामधनी ने स्वयं सदगुरु रूप में यहाँ प्रकट हुए श्री देवचंद जी और श्री जी के रूप में, और आ कर के हमें यह आनंद की, यह वैराग्य की, यह लज्जत लाड लज्जत प्रेम से परिपूर्ण, ईमान से परिपूर्ण यह जो दिव्य रसमयी तारतम वाणी है, जिसे लदुनी इलम नुक्ता इलम सुप्रीम ट्रू नॉलेज कह के जिसे पुकारा गया, ये चौपाइयों के माध्यम से पैदर पे है हमें इलम, यह रस लाड लज्जत हमें धामधनी ये शराब पिलाते चले जा रहे हैं। तो हे सुंदर साथ जी, धामधनी की कृपा से हम सब ने 50 करोड़ कोस, फिर उसके बाद शीतलता, चेतनता हर एक वस्तु के अंदर, कोमलता, सुगंधी और अनंत गुण हर एक वस्तु में विद्यमान है।
और प्यारी प्यारी जो सलोकी है उसका हम वर्णन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमने श्री रंग महल के चारों दिशाओं की प्यारी प्यारी आभा को, उनके वहाँ के महलों को सिम नामों से जाना। और अब हम रंग महल के जो नौ भूमों में जो प्रथम भूमि प्यारे से 6000 मंदिर, चबूतरे, चमकते दमकते हुए दिल को खुश करने वाले हमारे सुंदर दरबार के दरवाजे के ठीक सामने लाल और हरे रंग से जगमगाता हुआ और सुंदर वृक्षों से आनंदित अनंत रेतिया नूर नगों से, रत्नों से झलक रही हैं। तो अपने बालाजी के संग हम इन चबूतरों पर बैठ करके पशु का मीठा मीठा सुख हम खेल और आनंद उन खिलौनों के देखते हैं। तो हे सुंदर साथ जी, हादिंद्रावती यही कहती हैं कि इस सुख हमारे कहाँ गए जो दिन रात लेते हम, वो सुख अब हमारे कहाँ चले गए। दिल में धनी का चेहरा याद नहीं आता, अब दिल में अब वो परम धाम की लीला अपनी परात्म याद नहीं आती। हाय हाय, कैसा यह जुल्म हो गया हम रूहों पर कि अपने घर की बातों को हम याद न कर सके, अपने घर के वतन को हम लीलाओं से विस्मय हो गए। और अब बार बार सद्गुरु धनी हमें चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, जगा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कठोर पत्थर बन गए हैं कि सुन करके, जान करके भी, पहचान करके भी हम अपने वतन को, अपने दुल्हा को बार बार पीट दे रहे हैं। तो हे सुंदर साथ जी, फिर भी हादिंद्रावती जी अपने इस प्रेम को, धामधनी अपने आशिकों को नहीं छोड़ते हैं और बार बार हमें वाणी के माध्यम से और परमहंसों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से हमें बार बार घर की याद, पहचान बार बार बढ़ा रहे हैं और याद दिलाते चले जा रहे हैं। तो ये सुंदर साथ जी, हमने कल प्यारी प्यारी रसोई की हवेली की शोभा को देखा। वो रसोई की हवेली जिसमें हम हमेशा तालबोग के लिए अरोगनी की लीला करते हैं, जहाँ पर हम कृष्ण पक्ष की संध्या के समय अपने बालाजी के संग, अपनी प्यारी श्यामा जी के संग हम अरोगनी की लीला होती है। तो सुंदर सा जी, प्यारी रसोई की हवेली की शोभा, ये रसोई की हवेली की शोभा जो ठीक धाम दरवाजे से हम अंदर प्रवेश किए तो 28 स्तंभ का चौक आया और फिर आगे हम देखते हैं ठीक इसके आगे तो पूर्व की तरफ एक दहलान है जो 11 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की चौड़ी, जो मैं इस फोटो में दिखाई दे रही है, पूर्व की दहलान। फिर इसके आगे सुंदर सांची हम देखते हैं तो सुंदर सांची यहाँ पर हम सभी को दिखाई दे रहा है, ये दहलान, ओके, ये दहलान 10 मंदिर की लंबी आई, ये एक मंदिर की चौड़ी और सामने तरफ पूर्व की तरफ एक दहलान। तो कुल मिलाकर के रसोई की हवेली में 3 दहलान और सुंदर ईशान कोने की तरफ से जो कोने का मंदिर है उसको छोड़ कर के जो पहला मंदिर है वह श्याम रंग का मंदिर, ये देखिए। फिर उसके बाद सीढ़ियों का मंदिर सेकंड वन, और फिर ये श्वेत रंग का मंदिर जो भंडार गृह जिसे कहते हैं। तो ऐसे 3 मंदिर की प्यारी प्यारी आभा इन्हीं सीढ़ियों से हम
दसों भूमि आते और जाते हैं। लाड़बाई बहन रसोई की प्यारी प्यारी हवेली बालाजी के लिए, श्यामा जी के लिए, सखियों के लिए यहीं पर बनाते हैं और श्वेत रंग में अनेक प्रकार की सामग्रियाँ रखी हुई हैं। और प्यारे सुंदर साथ जी, जब हम ये रसोई की हवेली 23 मंदिर की लंबी चौड़ी है, चारों तरफ एक एक दरवाज़ा आया हुआ है। तो पूर्व की तरफ दहलान आई हुई है, इसलिए यहाँ पर दरवाज़ा नहीं बना हुआ है जिस फोटो में दिखाई दे रहा है हमें। लेकिन यहाँ पर देखिए 1, 2 और पश्चिम में एक, कुल मिलाकर के 3 दरवाजे तीनों दिशा में आए हुए हैं। जब हम इस रसोई की हवेली अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले एक थंबों की प्यारी प्यारी हार आई हुई है, ठीक। फिर उसके बाद एक मंदिर की दूरी पर ये प्यारा सा चबूतरा रंग बिरंगी चमक और दमक रहा है। ये कमर भर ऊंचा अद्भुत सुंदर चबूतरा है। इस चबूतरे के चारों दिशा में प्यारे सुंदर 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हुई है, जो हमें इस पिक्चर के माध्यम से दिखाई दे रही है। और हे प्यारे सुंदर साक्षी, इस चबूतरे के किनारे पे थंबों की आ रही हुई है और थंबों की 2 हारों के बीच में प्यारे नूरानी रस से परिपूर्ण नगों से सुशोभित कठेड़े अर्थात रेलिंग झलक और दमक रही है। तो सुंदर साथ जी, कल की शोभा हमने प्यारी सी देख ली थी, इसका वर्णन हमने कल श्रवण किया था और हमने ये भी देखा था कि हर एक रसोई की हवेली के जो मुख्य दरवाजे हैं उस दरवाजे के बाहर की तरफ दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हुए हैं, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर जो क्रॉस का निशान जो हमें फ़ोटो में दिखाई दे रहा है वो चबूतरे हैं। तो हर एक रसोई की हवेली के एक दरवाजे के बाहर दाएं बाएं तरफ अर्थात गली में 2 चबूतरे आए हुए हैं, ऐसे चारों तरफ चबूतरे हैं। तो एक रसोई की हवेली के दरवाज़ों के एक रसोई हवेली में 4 दरवाजे हो गए, चारों दरवाजे के बाहर की तरफ 2-2 चबूतरे, तो एक हवेली के बाहर की तरफ कुल 8 चबूतरे हो जाते हैं। बस इस हवेली में सुंदर साथ जी 6 चबूतरे आए हुए हैं, यहाँ पर चबूतरा नहीं आया हुआ है। देखिए आगे की तरफ में यहाँ चबूतरा नहीं बना हुआ है। बाकी प्रत्येक हवेली में हर एक दरवाजे के बाहर सुंदर सुंदर 2-2 चबूतरे आए हुए हैं। इस तरह से शोभा हो गई। ये कल हमने धनी की कृपा से श्रवण किया था। आइए सुंदर साथ जी, अब इसके आगे हम जो प्यारी हमारी रस मूल मिलावे की प्यारी प्यारी शोभा है, जहाँ आप, हम, श्यामा जी, इंद्रावती, सुंदरबाई, कमलावती, करुणावती, प्रेम सखी और प्यारे मीठे मीठे दुल्हा हमारे प्राण वल्लभ आधार पर आत्म के रूप में जो हम बैठे हुए हैं, उस प्यारे मूल मिलावे की शोभा को हम निहारते हैं। आइए चिंतन करते हैं। तो सुंदर साथ जी, जो प्यारी सी 28 स्तंभ आए हुए हैं, जैसे हम मुख्य दरवाजे से अंदर गए 28 स्तंभ का चौक आया, फिर उसके आगे चौरस हवेली, इस चौरस हवेली के बाद 3 और हवेली, मतलब टोटल 4 चौरस हवेली के बाद में, जो 5वीं हवेली है वो कैसी है, गोल हवेली है। ओके, 4 चौरस हवेली के बाद
ये देखिए चौरस हवेली आई हुई है ना, यहाँ नीचे की तरफ, ये चौथी हवेली है, ठीक है। चौथी चौरस हवेली के पश्चात जो पांचवी गोल हवेली है, इसी हवेली को क्या कहते हैं, मोल मिलावा हम सखिया कहते हैं। वाणी में भी इसी को ही खिलवत खाना कह के पुकारा गया है। तो है सुंदर साथ जी, ऐसी प्यारी सुंदर जो हमारी हवेली आई हुई है मूल मिलावा की, इस प्यारी हवेली की शोभा को आइए हम सभी सुंदर साथ मिल कर के चिंतन और सहूर करते हैं। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हम इसको देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर 4 दरवाजे हैं। देखिए, एक जो ये चौरस हवेली के बाद यहाँ पर तो चबूतरे बने हुए हैं, ठीक है, दरवाजे के बाहर। तो अब यहाँ पर ये दरवाज़ा है किसका, गोल हवेली का। इस गोल हवेली के दरवाजे के बाहर की तरफ ये 2 चबूतरे आए हुए हैं, ठीक, क्लियर हुआ। मतलब आमने सामने गोल हवेली और चौरस हवेली का दरवाज़ा आया हुआ है, आमने सामने, ठीक है। ये आमने सामने दरवाजे आ गए हैं और आमने सामने 2-2 चबूतरे, मतलब टोटल प्यारे प्यारे रंग बिरंगे 4 चबूतरे आ गए। तो एक चबूतरे में कितने थंब होते हैं, कोने कोने में, चूँकि ये चौक खोटा आया हुआ है, चौक खोटा आने की वजह से यहाँ चारों कोने में 4 थंब आ गए। जहाँ 4 थंब आए तो 4 मेहराबे भी आ ही जाएगी। तो हे सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर हम शोभा देखते हैं कि यहाँ पर चौरस हवेली को जैसे एक थंब हार फेर के परिक्रमा लगा के आए हुए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर गोल हवेली को भी घेर करके थंबों की गोल हार आई हुई। एक गोल हवेली को घेर करके एक गोल थंबों की प्यारी प्यारी रंग बिरंगी हार की शोभा आई हुई है। चौखुटा, ओके, हाँ, चौखुटा बता देते हैं सुंदर साथ जी। चौखुटा मतलब होता है जैसे एक ये है ना, ये जैसे चौरस है तो इसका 4 कोने होगा ना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कोने आए हुए, इसको ही पहले प्राचीन भाषा में चौखुटा कहते थे, चौखुटा कहते थे, ठीक है। तो ये चौरस जो मतलब ये है जो चौरस जो ये चबूतरा आया हुआ है, इसके चारों कोने पर चौखुटा चबूतरा इसको बोलते हैं, और इसके चारों कोने पर 4 थंब आ गए, और 4 थंब एक बम खड़े हो जाएंगे और उनके बीच में एक प्यारी मेहराब बनेगी। ओके, क्लियर हुआ सुंदर साथ जी। चौखुटा मतलब 4 कोने वाला चबूतरा या 4 कोने वाला माहौल बोलो, 4 कोने वाला मंदिर बोल दो, बात एक ही है। हाँ बिल्कुल जी, स्क्वायर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं प्यारी सी शोभा को देखते हुए। जब हम सखियां रसोई की हवेली से आगे बढ़ते हैं तो अपने वाला जी के संग अपने दिल में भाव लेना है सुंदर सा जी, कि हम जब ध्यान करते हैं तो सबसे पहले अपनी पर आत्म का भाव हम लेते हैं। यहाँ पर सखी भाव श्री घूमट जी दरबार जाते हैं, हादी के चरणों में प्रणाम किया, और चरणों में प्रणाम करके हम अपने आप को साक्षात पर आत्म रूप में मूल मिलावा भी देखते हैं, और यहीं पर बैठ करके अपने धनी के संग चरणों का सुख लेकर के 25 पक्षों में रमण करने के लिए हम सखिया अर्थात मैं दुल्हन प्रेमिका दीवानी अपने
आशिक महबूब के संग रमण विलास करने के लिए हर एक ठौर ठौर रमण करती हूँ। तो हे सुंदर साथ जी, तो यह प्यारा जो मूल मिलावा आया हुआ है, इस मिलावे के हवेली की गोल घूम करके थंबों की हार और प्यारे प्यारे थंबों की हार के बीच में यहाँ पर मेहराब बनी हुई है। ठीक, ये शोभा हो गई। फिर उसके पश्चात सुंदर साथ जी, हर यहाँ पर 4 दरवाजे 1 2 3 एंड 4, कुल मिला के 4 प्यारे से रंग बिरंगे दरवाजे आए हुए हैं। और ऐसे रंग बिरंगे दरवाजे को देख करके हम सखियाँ अंदर मैं प्रवेश करती हूँ। तो एक इन मंदिरों के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक थंबों की प्यारी सी हार फिर फिरी हुई है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? एक थंबों की रंग बिरंगी प्यारी प्यारी दिल को खुश करने वाली हार की शोभा आई हुई है। ओके, फिर उस थंब से हम और भीतर की तरफ सखी सुरता रूप में मैं पहुंचती हूँ। तो देखती हूँ इस थंब के आगे एक मंदिर की दूरी पर प्यारा सा क्या है, एक गोल चबूतरा आया है। एक प्यारा सा गोल चबूतरा आया हुआ है और इस गोल चबूतरे के चारों दिशा में जो सुंदर कमर भर सीढ़ी अर्थात 3-3 सीढ़ी चारों दिशा में एक एक आई हुई है। अर्थात टोटल इस चबूतरे से उतरने के लिए या नीचे से चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी आई, 1 2 3 और 4। ये जो सीढ़ी बनी है चारों चबूतरों की, तीन सीढ़ियाँ 3-3 सीढ़ियाँ, तो ये ठीक दरवाजे के सामने आई हुई है। अब प्यारे सुंदर साथी, आइए हम शोभा को और अच्छी तरह से निहारें और देखने का प्रयत्न करते हैं। तो इसे ही दूसरे नक्शे में अगर हम देखें तो देखते हैं सुंदर साथी, तो बहुत प्यारे आप श्री परमहंस श्री जुगल जी महाराज जी ने बहुत प्यारी शोभा का वर्णन किया हुआ है। और इस शोभा का वर्णन हम कोशिश करके देखेंगे ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर पहले हम शोभा को निहारेंगे। तो देखेंगे सुंदर साथ जी, ये चबूतरे की शोभा आई हुई है फोटो के अंदर, है ना, ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो प्यारे रंग बिरंगी 2 चबूतरे हो गए, थंबों की हार के संग मिला हुआ यहाँ से अंदर की तरफ ये प्यारा दरवाज़ा हो गया। फिर भीतर की तरफ एक थंबों की रंग बिरंगी हार फिर हुई है और फिर एक मंदिर की दूरी पर यह चबूतरे के किनार पर थंबों की हार आई हुई है। ठीक, शोभा क्लियर हो गई, सेम एज इट इज़। अब हम देखेंगे जो हम मूल मिलावा पढ़ते हैं, है ना, रोज़। तो मूल मिलावे में क्या कहा गया है कि जो चबूतरे से जो चारों तरफ 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हुई है, ये जो सीढ़ी है तो इस सीढ़ी पर के सामने कठेड़ा नहीं लगा है। जी सुंदर साथ जी, वापस से रिपीट कर दूँ? ओके, जैसे सुंदर साथ जी 4 चौरस हवेली के पश्चात, ओके, फिर सुंदर साथ जी एक हार थंबों की चौरस
हवेली, जो चौथी चौरस हवेली उसको फेर के आई है। उसके पश्चात यहाँ पर ये जो गोल हवेली है, इस गोल हवेली के बाहर की तरफ एक थंबों की हार गोल घूम के आई हुई है, ठीक, राउंड में। फिर यहाँ से थंबों से एक मंदिर की दूरी पर यहाँ पर 64 मंदिरों की एक हवेली, गोल हवेली की प्यारी शोभा आई हुई है, रंग बिरंगी। इसमें कुल मिलाकर के 60 मंदिर राउंड में आए हुए हैं। और राउंड में जो 60 मंदिर आए हुए हैं और हर एक दिशा में, मतलब पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूर्व में, जैसे हम देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से, तो प्यारे प्यारे देखो यहाँ पर दरवाज़ा बना हुआ है। इसी प्रकार एक दरवाज़ा इस साइड भी बनेगा, एक इस साइड भी बनेगा और फिर पीछे की तरफ एक बनेगा। तो प्यारे 4 दरवाजे, 60 मंदिर, कुल मिलाकर के राउंड में 64 मंदिर का एक प्यारा सा गोल हार मंदिरों की फेरी हुई है। फिर यहाँ से हम देखते हैं सखियाँ, तो एक मंदिर की दूरी पर भीतर तरफ एक प्यारे प्यारे रंग बिरंगी थंबों की हार फिरी हुई है। उस थंबों के रंगों के भी मैं वर्णन करूँगा सुंदर साथ जी, लेकिन अभी हम देखेंगे जो थंबों की हार आई हुई है, यहाँ से एक मंदिर की दूरी पर फिर अगेन एक प्यारा सा मस्ती से भरा हुआ रंग बिरंगी एक चबूतरा कमर भर ऊंचा आया हुआ है। इस प्यारे से कमर भर ऊंचे चबूतरे पर किनार पर थंबों की प्यारी सी हार आई हुई है। और ये थंब कितने हैं? टोटल 64, मतलब चबूतरे के प्यारे से किनार पर 64 थंब फिरे हुए हैं। और इस चबूतरे से एक मंदिर की दूरी पर ये, मतलब ये वाले, ओके, ये थंब भी 64 आए हुए हैं। और जो मंदिर आए हैं, मंदिर भी 64 आए हैं दरवाज़ों की सहित गिनती में। और यहाँ पर बाहर की तरफ भी, हवेली के बाहर भी 64 थंब टोटल राउंड में घूमे हुए हैं, सर्कल राउंड में आए हुए हैं। तो ऐसी प्यारी शोभा थंबों की आई हुई है। रोशन, पानी दे दो थोड़ा। ठीक, अब है सुंदर साथी, आगे के हम शोभा को निहारेंगे। इसमें देखेंगे ध्यान से इसमें, तो सुंदर साथी इसको और क्लोज कर देते हैं। तो यह जो प्यारा सा हमारा चबूतरा है, जिस पे हम सखियाँ रंग वज्रासन में बैठी हुई हैं और मध्य में हमारे राजश्यामा जी विराजमान हैं। तो हे सुंदर साथी, यहाँ पर देखेंगे जो 4 दरवाजे हैं। सबसे पहला ये चबूतरे का, फिर एक इस तरफ आया है, एक पीछे की तरफ आया है और एक इस तरफ है, उसका हम वर्णन करेंगे। तो जो 4 दरवाजे आए हुए हैं, तो इस दरवाजे बोल लो या सीढ़ियाँ बोल दो, दरवाजे की सीढ़ियों के दरवाजे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सुंदर साथी, इस सीढ़ियों से लग करके जो पहले थंब 2 आए हुए हैं, वो कौन से हैं? ये 5 मतलब लगभग हरे रंग के हैं, ओके। फिर इन 2 थंबों के इर्द गिर्द आजू बाजू कौन से थंब हैं? नीलम के आए हैं, ओके। यहाँ पर थंब नीलवी की शोभायमान है।
फिर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, कंचन, चांदी, नूर और फिर उसके बाद सुंदर सांची फिरोजा और कपूरिया की शोभा आई हुई है। जो हमेशा हम जब मूल मिलावा का पाठ करते हैं उस प्यारे प्यारे मूल मिलावे के पाठ में ये रंग बिरंगी शोभा आई हुई है। अब इसी को हम सुंदर सांची समझने के लिए देख सकते हैं नीचे की तरफ, जिसमें देखिए नाम लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर प्यारे से थंब कौन से देखिए, ये 5 का हो गया। फिर ये नीलम का थंब जैसे यहाँ पर है ना, से एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं। फिर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन। ओके, हेम, चांदी, नूर, कंचन और फिर फिरोजा कलर का और फिर कपूरिया कलर का आया हुआ है। इस तरह से जहाँ एक सीढ़ी यहाँ पर आई हुई सुंदर सांची, ओके, एक सीढ़ी यहाँ पर, फिर एक सीढ़ी यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर जो शोभा आई हुई है, तो सुंदर सांची हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, कंचन, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया और फिर कपूरिये के बाद सुंदर सांची 2 थंब और आए हुए हैं। वो थंब कौन से हैं? वो आए हुए हैं पुखराज के। ओके, पुखराज के थंब आए हुए हैं और फिर माणिक के थंब आए और फिर उसके बाद सुंदर प्यारी सी सीढ़ी आ गई है। तो सुंदर सांची इस तरह से यहाँ पर शोभा आई हुई है। इसे और हम दूसरे नक्शे के माध्यम से भी देख लेंगे ताकि और अच्छी तरह से हम सभी को यह शोभा प्यारी प्यारी समझ में आने लगे। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, किंतु जब हम धीरे धीरे इसे और दोबारा समझेंगे, चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें और अच्छी तरह से आने लग जाएगा। जिससे सुंदर सांची यह शोभा देखिए, इसमें और अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा जी। देखिए पहला थंब होगा वो कौन सा है? 5 का। ओके, दिखाई दिया फोटो में नीचे 5। फिर नीलम का थंब आएगा, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, फिर उसके बाद पुखराज और फिर माणिक। ये 16 थंब, मतलब ये जो 2 सीढ़ियाँ आई हुई ना, इन 2 सीढ़ियों के बीच में टोटल 16 थंब आए हुए हैं। समझ में आया सुंदर सांची? देखिए एक सीढ़ी ये आई हुई चबूतरे से उतर के, एक सीढ़ी ये, एक सीढ़ी ये, एक सीढ़ी ये, टोटल 4 सीढ़ी है। तो 2 सीढ़ियों के बीच में कितने स्तंभ है? 16 थंब। तो 16 थंब इस तरह हो गए, 16, 16 और 16 और 16। तो मतलब कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के एक चबूतरे पर 64 थंब आए हुए हैं। कितने? 64 प्यारे प्यारे थंब आए हैं। तो लेकिन ये 16 जो 64 थंब है वो सीढ़ियों की वजह से 4 भाग में डिवाइड हो चुके हैं, जो अभी हमने प्यार से आनंद से चिंतन किया। तो सबसे पहले 5 और नीलम का, फिर हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम,
चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया और फिर उसके पुखराज और माणिक, ये 16 थंब यहाँ पर आए हैं। ऐसे ही प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही थंब है। फिर फ़र्क कितना है, बस थोड़ा सा फ़र्क है कि चारों दिशाओं में, मतलब जैसे कि इस तरफ में जो थंब है वो कौन से, दरवाजे के आजू बाजू ये 5 के आए हुए हैं। कौन से 5, मतलब लगभग हरे रंग के आए हुए हैं। और इसके बाजू में जो थंब है वो नीलम के हैं। कौन से, नीलम के। दरवाजे के पूर्व तरफ, मतलब रंग, ये जो प्यारा सा हमारा मूल मिलाव खिलवत खाना है, इसके ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा। इसके पूर्व दिशा में जो यह सीढ़ी आई है, 3 सीढ़ी, इस सीढ़ी से लग करके जो थंब है वो कौन से हैं, पहले हरे रंग के, मतलब 5 बोलते हैं ना, 5, वो नंग के थंब आए हुए हैं। और इसके आजू बाजू, दोनों थंबों के आजू बाजू यह नीलम के थंब आए हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सुंदर सा जी पश्चिम दिशा में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो सुंदर सीढ़ी है, इस सीढ़ी से लग करके जो थंब आए हैं वो कौन से हैं, नीलम के थंब आएंगे। कौन से, नीलम के थंब आ गए। और इस नीलम के थंब से आजू बाजू 5 के थंब आए हुए हैं। मतलब मूल मिलावे के जो पश्चिम की तरफ, पीछे की तरफ जो सीढ़ी आई है, उस सीढ़ी से लग करके जो रंग बिरंगी प्यारे थंब है वो कौन से हैं, नीलम के आए हुए हैं। और उस 2 नीलम के थंबों से आजू बाजू जो थंब आए हैं वो कौन से, हरे रंग के, अर्थात 5 के नंग के आए हुए हैं। और यहाँ पर पूर्व दिशा में सुंदर साथ जी जो सीढ़ी है, इसके आजू बाजू कौन से थंब है, 5, मतलब हरे रंग के, और इसके आजू बाजू नीलम के थंब आए हुए हैं। क्लियर हुआ सुंदर साथ जी कि इसको फिर से रिपीट करूँ या समझ में आया। आप बेशक ये जब आप किताबों में पढ़ोगे धाम सूक्ष्म में, इसके अलावा जब हम मूल मिलाव का पाठ करते हैं तो हमें यह समझ में आने लगेगा। ठीक। और साथ साथ में सुंदर साथ जी अब ये तो हो गया पश्चिम और पूर्व तरफ की शोभा। अब देखेंगे हम उत्तर और दक्षिण की शोभा। तो इसको और क्लोज कर लेते हैं हम, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे यह कौन सी दिशा है हमारी, उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में सीढ़ियों से लग करके जो थंब आए वो कौन से हैं, पुखराज के। कौन से, प्यारे प्यारे पुखराज। तो हमारा देखो रंग महल से उत्तर दिशा में कौन सा पहाड़ आया है, पुखराज का। तो समझने के लिए, पुखराज पीले रंग का होता है, उसी प्रकार ये जो सीढ़ी से लग करके जो थंब आए हुए हैं वो प्यारे प्यारे पुखराज के। और इन दोनों के आजू बाजू ये जो थंब है दोनों, वो कौन से हैं, माणिक के थंब आए हुए हैं। तो सीढ़ी से लग करके पुखराज के, और इनके आजू बाजू ये जो थंब है वो कौन से हैं, माणिक के थंब आए हुए हैं। उसी प्रकार है सुंदर साथ जी। अब ठीक सिंहासन के ठीक अब इस तरफ देखेंगे हम, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है मूल मिलावे के। तो दक्षिण दिशा में रंगमहल का कौन सा पहाड़ है, माणिक पहाड़ आया हुआ है। तो हे प्यारे सखी, इसे हम सबको समझना है कि ये जो दरवाज़ा अर्थात ये जो सीढ़ी आई हुई है, जिसे दरवाजे कह के भी पुकारा गया वाणी में, क्योंकि यहाँ से आते जाते हैं हम सखियाँ। तो इस सीढ़ी के आजू बाजू, इस द्वार के आजू बाजू कौन से थंब आए हुए हैं, ये हैं माणिक के और ये है पुखराज के आए हुए हैं। ठीक है। समझने के लिए यही है कि दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ आया है, इसलिए इस सीढ़ी से आजू बाजू जो थंब है 2 माणिक के और आजू बाजू जो है वो पुखराज के हैं। तो उत्तर दिशा में हमने क्या देखा कि जो सीढ़ी से लग करके जो थंब आए हैं वो पुखराज के हैं और आजू बाजू माणिक के हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारी व अद्भुत यह शोभा आई हुई है। क्लियर हो गया सुंदर साथ जी। इसको एक बार रिपीट कर लोगे और अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे
हमने देख लिया कि हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पनवाल, यह जो शोभा है यह यहाँ से आरंभ होकर के यहाँ पर तक जाती है। उसी प्रकार अब यहाँ से सुंदर साथ जी हम देखेंगे, इसको और क्लोज कर लेंगे और समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने क्या आंसर देखा था 5 का, फिर मानिक का। अब सुंदर सा जी हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, है ना। फिर उसके बाद कौन से थंब है, यह पुखराज के और यह माणिक के। इस तरह से यहाँ पर शोभा आई हुई है। हमने इससे पहले कैसी शोभा देखी थी सुंदर साथ जी, हमने देखा था इससे पहले हमने क्या देखा था कि हम देख रहे थे कि जो शोभा आई हुई है यहाँ से इस तरफ आई हुई है ना। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मतलब सबसे पहले तो हेम मतलब सोना ही होता है सुंदर सा जी हेम। बट जैसे कहा जाता है ना कि सोना होता है 16 कैरेट 18 कैरेट का, तो वो हेम कहा जाएगा। लेकिन जब उसको 16.5 बार और अच्छी तरह तपा लिया जाएगा, उसका एक प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद वो जो 24 कैरेट का शुद्ध लाल दमकता हुआ जो सोना होता है एकदम प्योर, उसको कंचन कहते हैं। और अगर नूर जो हम कहते हैं वो एक प्रकार से कहने के लिए कहा जाता है कि लोह है। लोह मतलब एक प्रकार से मतलब एक धातु है, यह लोह रूपी धातु है जो नूर से चमक रही है, लेकिन एक धातु है वह, तो इस तरह से उसे नूर भी कहेंगे लोह को। ओके। हेम, कंचन, चांदी, चांदी तो समझ में आ गया, और कंचन मतलब एकदम शुद्ध लाल दमकता हुआ सोना। और जो थोड़ा कम दमके मतलब सोना ही है लेकिन वो उसकी अवस्था थोड़ी कम है, जैसे 18 कैरेट 16 कैरेट का सोना और 24 कैरेट के शुद्ध उज्जवल सोने में फ़र्क रहता है। थोड़ा सा ये फ़र्क रहता है कि कंचन एकदम 16.5 बार तपाया हुआ और एकदम लालिमा से परिपूर्ण होता है, और जो हेम होता है वह एकदम लालिमा से परिपूर्ण नहीं होता है, सोनेरी ही कलर होता है उसका भी, बट उसकी जो आभाएं जो तेज है वो थोड़ी सी कम होती हैं एज पर कंचन से। ठीक, तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर हमने देखा हेम, कंचन, चांदी, नूर यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरफ गया। ओके, यहाँ से ऐसे इस तरफ जाता है, ठीक है, इस तरफ गया। लेकिन सुंदर साथ जी जब हम आगे की शोभा देखते हैं तो यहाँ पर हेम, कंचन, चांदी, नूर कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है। गॉट इट? क्लियर हो गया सभी को? जी, तो सुंदर सा जी ये शोभा हो गई, धाम सुषम है उसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा हम जब बड़ी वृत्त पढ़ते हैं या फिर हम सुंदर सा जी इसी से संबंधित और भी कुछ नक्शे हैं उसके अंदर अगर देखेंगे तो ये सब शोभा मिल ही जाएगी। और जो कुछ डायग्राम है मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से श्री निष्कलंक वाणी जो हमारा ग्रुप है और ये जब चर्चा होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख करके आपको भेजने की प्रयत्न कोशिश करेंगे, जैसे धनी कहा कि हुक्म। तो हे सुंदर साथ जी अब आगे देखेंगे, यह जो प्यारा सा 3 सीढ़ी आए हुए, इससे बाजू में जो थंब आए हुए हैं वो कौन से हमने देखे, ये नीलवी के और फिर 5 के। फिर उसके बाद वापस से हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, और फिर सुंदर साथ जी यहाँ पर कौन से वापस से थंब आ जाएंगे जो हमने इससे पहले चिंतन सहुर किया, तो यह माणिक और फिर पुखराज के थंब आ जाएंगे, फिर सीढ़ी आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर शोभा आई हुई है। ओके,
अब ऊपर की तरफ फिर हम देखेंगे इस तरफ भी ऐसी है। 5 नीलम, हीरा, लसनिया, गोमधिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा, कपूरिया, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, बीच में 1-2 छोटी ज़्यादा बढ़ गया इसके लिए। तो सुंदर साथ जी फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, यह माणिक, और ये लास्ट में पोखराज का थंब आ जाएगा। फिर वापस से सीढ़ी आ जाएगी। तो इस तरह से सुंदर साथ जी रंग महल के नगों की प्यारी प्यारी शोभा आई हुई है। यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे, यहाँ से इस तरफ हीरा लसनिया की शोभा आएगी, और यहाँ पर ऊपर से इस तरफ आएगी। ठीक है, सभी सुंदर साथ को समझ में आ गई शोभा। इसमें किसी को पूछना है तो म्यूट हटा के पूछ सकते हैं, या फिर हम आगे बढ़ें जैसा आपका आदेश हो।